हम दूसरे पोस्चर के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका कि नाम है ससाग आसन, या इंग्लिश में इसे रैबिट पोज के नाम से जानते हैं। इस आसन का अभ्यास जब आप करते हैं ना, तो आपके हेड रीजन की तरफ ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव होता ही होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान, तो इसको और भी इजी करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आपके सर का ऊपरी हिस्सा, क्राउन जो है, उसको आपको मैट पर रखना है। तो अगर आपको नहीं पता कि क्राउन कौन सी जगह है, तो अपने हाथ के 2 अंगूठे इसको कान के पास रखिए और धीरे 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 दोनों अंगूठे के जो टिप है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले, ये वाली जगह, इस वाली जगह को आपको मैट पर रखना है। मैंने शुरू में इसीलिए बता दिया ताकि अभ्यास के दौरान आपको पता हो। तो अब क्या करेंगे, आराम से वापस से हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में जब आप बैठें, जिनको घुटने में दर्द है वज्रासन अवॉइड करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपकी योगा मैट थोड़ी मोटी हो, जिससे घुटने पर आप आसानी से आ सके। और अगर योगा मैट मोटी नहीं है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग योगा मैट को ऐसे मोड़ लें, 2 फोल्ड कर लें। 2 फोल्ड करने के बाद ऐसे बैठ गए हैं। अब क्या करें, वापस से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लें। कमर जितना फासला करने के बाद अब धीरे 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 अपने सर को हम अपनी योगा मैट पर रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में एग्जैक्टली। तो जितना करीब आप ला सके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। इस तरीके से ऐसे। तो आप जब अपने सर के ऊपरी हिस्से को मैट पर ड्रॉप करेंगे ना, तो आपका जो हिप है ये छत की तरफ होगा, इस तरीके से ऐसे। और फिर उसके बाद अपने दोनों पैर की एड़ियों को उठाएं छत की तरफ, अपने पैर की उंगलियों को ऐसे टक करें और फिर उसके बाद अपने पैर की एड़ियों को पकड़ लें ऐसे, इस तरीके से, और होल्ड करके रखें कम से कम 10 से 20 सेकेंड। और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। अब बहुत से लोगों के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत चैलेंजिंग होगा कि एड़ियों को ना पकड़ पाएं। तो सिंपली आप क्या करें कि अपने क्राउन एरिया को ऐसे मैट पर रख दें, जहां तक रख सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने पैर को जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक रख लें। और कमर को कोशिश करें उठा के रखें, ऐसे बैठ के नहीं करना है, ऐसे ऐसे कमर को उठाना है, हिप को ऐसे उठाना है, और फिर उसके बाद क्राउन को रख देना है। एड़ी ना पकड़ पाए तो हाथ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक रखें, और फिर उसके बाद एड़ी अगर पकड़ सकते हैं तो ऐसे होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें। फिर उसके बाद ये अभ्यास करने के बाद यहीं पर अपनी एड़ियों के ऊपर एड़ियों को जोड़ा, एड़ियों को बाहर खोला, अंगूठों को जोड़ के रखा, और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों पर बैठ गए। और अब अभ्यास कर रहे हैं बाल आसन का। अपने माथे को फ्लोर की तरफ लेके जाएं और ड्रॉप कर दें अपने माथे को फ्लोर पर, और दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखते हुए हेड डाउन कर दें ऐसे। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका पेट बहुत बड़ा होगा, या कि फिर आप हेड ऐसे ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, हेड ड्रॉप नहीं कर पा रहे, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठियाँ बना के सर के नीचे रख लें। सेकेंड वेरिएशन हो गया। थर्ड वेरिएशन क्या कर सकते हैं कि दोनों घुटनों को ऐसे खोल लें, और उससे क्या होगा, पेट जो है आपका दोनों घुटनों के बीच में मैट पर आ गया ऐसे। और उसके बाद फिर आप चेस्ट को और हेड को ड्रॉप कर सकते हैं और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही पोस्चर को आप अपने बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको सेम लाभ मिले। तो बाल आसन का अभ्यास, चाइल्ड पोज का अभ्यास। तो बाल आसन का अभ्यास कम से कम आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक करके रखें, क्योंकि ये आसान भी है और आसानी से ये आपके मन को शांत करेगा,
आपके माइंड को काम डाउन करेगा, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो हम हमेशा अपने सर को झुकाते हैं, सजदा करते हैं ना। तो उसका मकसद यही है कि आपका मन शांत हो। जैसे ही आप ऐसे मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद जब उठते हैं तो आपको एक बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ इम्प्रूव हो और आप शांत हो जाएं।